हे गाइस व्हाट्स अप, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। मेरा नाम है किरण। तो दोस्तों शायद आप लोगों को पता ही होगा कि कल Oppo K1 17,000 की प्राइस रेंज में लॉन्च हो गया है और जब से ये फोन लॉन्च हुआ है तब से मानो बस सभी लोग इसी फोन का तारीफ किए जा रहे हैं और करे भी क्यों ना। नो डाउट ये फोन अच्छा है बट सिर्फ Oppo को कंसीडर करते हुए, क्योंकि शायद Oppo ने पहली बार मार्केट को समझते हुए काफी एग्रेसिव प्राइस में ये स्मार्टफोन लॉन्च किया है। बट ऑनेस्टली मैं फिर भी इस स्मार्टफोन को रिकमेंड नहीं करूंगी, क्योंकि 17,000 की प्राइस में जो कुछ भी इस स्मार्टफोन में मिल रहा है वो अभी भी कहीं ना कहीं ओवर प्राइस्ड है। अब आप लोग पूछोगे क्यों? तो देखो, सबसे पहले तो इस स्मार्टफोन में हम लोगों को स्नैपड्रैगन 660 प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो कि काफी अच्छी बात है। बट अगर आप लोग ध्यान दोगे तो आप लोगों को पता लगेगा कि इस स्मार्टफोन में जो स्नैपड्रैगन 660 हम लोगों को मिलता है वो अंडरक्लॉक्ड वर्जन है, जिससे कुछ खास फर्क तो नहीं पड़ता है। बट जो Redmi Note 7 है उसमें हम लोगों को स्नैपड्रैगन 660 प्रोसेसर मिल जाता है और वो भी प्योर फॉर्म में। मतलब उसका जो स्नैपड्रैगन 660 प्रोसेसर है वो क्लॉक्ड है 2.2 गीगाहर्ट्ज में और Redmi Note 7 12 फेब को लॉन्च हो जाएगा कुछ 13,000 के आसपास की प्राइस रेंज में। तो आप यहीं पर देख लो कि Oppo K1 कितना ओवर प्राइस्ड है प्रोसेसर के मामले में। बट चलो अभी इस चीज पर फोकस नहीं करते हैं और बात कर लेते हैं Oppo K1 के हाईलाइटिंग फीचर्स के बारे में। और जो इसका सबसे मेन हाईलाइटिंग फीचर है वो है इसका एमोलेड डिस्प्ले। तो वैसे तो ये काफी अच्छी बात है कि पहली बार हम लोगों को इस प्राइस सेगमेंट में एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल रहा है। बट अगर आप लोग थोड़े दिन और वेट करोगे तो कुछ ही दिनों में Samsung M30 भी लॉन्च हो जाएगा, जहां पर आप लोगों को एमोलेड डिस्प्ले तो देखने को मिलेगा ही, बट साथ ही में आप लोगों को ट्रिपल रियर कैमरा, USB Type-C एंड फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा। और Samsung M30 भी कुछ इसी प्राइस रेंज के आसपास लॉन्च होगा, मतलब कुछ 16-17,000 के आसपास। एंड अब अगर इस फोन की बैटरी की बात की जाए तो Oppo K1 में आप लोगों को 3600 mAh का ही बैटरी देखने को मिलेगा, जो कि ठीक ठाक ही है। बट Redmi Note 7 में आप लोगों को 4000 mAh और Samsung M30 में आप लोगों को 5000 mAh का बैटरी देखने को मिल जाएगा। तो बैटरी के हिसाब से भी ये फोन अपनी प्राइस को वर्थ नहीं करता है। नेक्स्ट अब रियर कैमरास की अगर बात की जाए तो Oppo K1 में हम लोगों को 16+2 मेगापिक्सल का रियर कैमरा देखने को मिलता है, जिसको प्रैक्टिकली मैंने तो यूज नहीं किया है। बट फिर भी अगर ऑन पेपर देखा जाए तो Redmi Note 7 में हम लोगों को 48 मेगापिक्सल का रियर कैमरा देखने को मिलने वाला है। वहीं पर Samsung M30 में हम लोगों को ट्रिपल रियर कैमरास देखने को मिलने वाले हैं, जो कि नो डाउट ऑन पेपर तो Oppo K1 से काफी अच्छे दिख रहे हैं। जब ये दोनों फोन लॉन्च हो जाएंगे तब प्रैक्टिकली भी पता लग जाएगा कि आखिर इन दोनों फोन के कैमरा कैसे हैं। तो अब ये तो फोन के आने के बाद ही पता लगेगा, तो इन दोनों फोन का वेट करना तो बिल्कुल बनता है। बाकी अगर आप लोगों को इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर चाहिए सस्ते में और 25 मेगापिक्सल वाला फ्रंट कैमरा चाहिए, देन आप इस फोन को कंसीडर कर सकते हो। बट अगर आप ये सोच के इस फोन को खरीद रहे हो कि इसका इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर OnePlus 6T जितना ही एक्यूरेट होगा, देन आप लोगों को पहले ही बता देती हूँ कि ना तो इसका फिंगरप्रिंट सेंसर OnePlus 6T जितना फास्ट होगा, ना ही OnePlus 6T जितना एक्यूरेट होने वाला है। तो एट दी एंड मैं आप लोगों से बस इतना ही बोलना चाहूंगी कि Oppo ने काम तो बहुत अच्छा किया है इस फोन को बजट में लाने में, बट कहीं ना कहीं Oppo अभी भी मार्केट में इतना फिट नहीं हो पाया है। तो मेरा रिकमेंडेशन बस यही रहेगा कि अगर आप लोगों को ओवरऑल एक अच्छा स्मार्टफोन चाहिए तो आप लोगों को Redmi Note 7 और Samsung M30 का वेट जरूर करना चाहिए Oppo K1 को खरीदने से पहले। बाकी इस वीडियो में मैंने डिटेल में जाके तो इन स्मार्टफोन्स को कंपेयर नहीं किया है, क्योंकि इस वीडियो को बनाने का मेरा मोटिव बस इतना ही था कि अगर आप लोग Oppo K1 खरीदने का सोच रहे हो तो आप लोगों को रियलिटी पता होनी चाहिए कि फ्यूचर में कौन कौन से फोन आ रहे हैं और उन फोन के आने के बाद Oppo K1 कहां पर स्टैंड करने वाला है। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को ये वीडियो यूजफुल लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लाती रहूंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।